एल्वियोलाई नीचे आते हैं, ये देखो यहाँ से एल्वियोलाई फ्यूज हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं छोटे छोटे से डक्टस। ठीक, ये जो डक्टस है इनको कहते हैं एल्वियोलर डक्टस। दीज आर कॉल्ड एज एल्वियोलर डक्टस। ठीक, और इसके नीचे नीचे जब आते हैं तो ये एल्वियोलर डक्ट्स आपस में फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद ये यहाँ से इलाबोरेट से हो जाते हैं। जहां पे ये इलाबोरेट होते हैं उस इलाबोरेटेड रीजन को कहते हैं एल्वियोलर डक्ट्स का एम्पुला। इनको कहते हैं एम्पुला। ये एम्पुला है, एम्पुला के बाहर से बड़े बड़े डक्ट्स हैं। ठीक, इन डक्ट्स को कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट्स। अब इनको कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट्स। ठीक, ये लैक्टिफेरस डक्ट्स है बेटा, ये यहाँ से ये बड़े लैक्टिफेरस डक्ट्स है। तो ये सारे लैक्टिफेरस डक्ट्स अब बाहर की ओर आते हैं। जहां ये बाहर की ओर आते हैं वहां से अगर हम बाहर से देखेंगे, यहाँ पे ये वाला रीजन जो होता है, दिस वेरी रीजन इज कॉल्ड एज एरियोला। ये ऑलमोस्ट ब्लैकिश सा रीजन होता है बाहर से अगर इसको देखते हैं। और बेटा ये जो एरियोला का रीजन है इसके अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। ठीक, इसके अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं टू कीप दिस एरियोलर रीजन नीट एंड क्लीन। ठीक, एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्फेक्टेंट्स। तो बाहर से जो ये स्ट्रक्चर अब बनता है, बाहर से ऐसे, ये समझो ऐसे जो स्ट्रक्चर बाहर से बनता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज निपल। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज निपल। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन निपल एंड टीथ? देखो, जो निपल है ये टर्म है जो एक्सटर्नल आउटवर्डली प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर वाले साइड में लैक्टिफेरस डक्ट्स ओपन हो जाते हैं। तो ये निपल इस प्रोजेक्शन को जो है नाम दिया गया है। लेकिन जो टीथ है, टीथ भी समझो निपल ही है, बट टीथ जो टर्म है ये हम इस्तेमाल करते हैं फॉर अदर एनिमल्स अदर देन दैट ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, से काउ इज देयर, गोट इज देयर, उनके लिए जो टर्म की जाती है इस प्रोजेक्शन के लिए वो टर्म यूज की जाती है टीथ। ह्यूमंस के लिए टर्म यूज की जाती है निपल। तो बाहर से ये फिर निपल होता है। ठीक, तो ये तो डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर हुआ मेमोरी ग्लैंड्स का। ठीक, और बेटा ये जो एक्चुअली मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं इनकी जो फंक्शन है और डेवलपमेंट है ये स्ट्रिक्टली अंडर हार्मोनल कंट्रोल होता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, तो इसके डेवलपमेंट एंड फंक्शन परफॉर्म करने में कुछ हार्मोन्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक हार्मोन लिखता हूं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है और एक हार्मोन है बेटा प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। चलो, और एक हार्मोन है